कहते हैं कि धरती पर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट धरती ही है, इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आज हमारे साथ हैं हीरानंदानी जी, जिन्होंने रियल एस्टेट में धमाके पे धमाके किए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। खुशी होती है सोनू शर्मा से मुलाकात करते हुए, तो बहुत अच्छा लगता है आपसे जुड़ने में। मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान रियल एस्टेट में कैसे पैसे बना सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट बहुत लोगों की पहुंच से बाहर निकल गया। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ज़मीन में इन्वेस्ट करें, पैसा लगाएं और एप्रिसिएशन भी लें, लेकिन जब गुड़गांव के रेट सुनते हैं 100 करोड़ का कोई फ्लैट खरीद रहा है, मुंबई के रेट सुनते हैं कोई 200 करोड़ का अपार्टमेंट बिक गया है, तो मिडिल क्लास फैमिली वाला आदमी तो छाती पे हाथ रख के बैठ जाता है कि खेल हमारे हाथ से बाहर निकल गया है। कहाँ जाए, क्या करे? एक याद रखना है कि वही मकान में जहाँ 2 लाख में बिका है वो फ्लैट, वही 2 साल पहले 50,000 में बिका है। तो एक ख्याल रखिए कि कितना उनको अप्रिसिएशन यही मकान के अंदर मिल सकता है। तो ज़मीन वही एक वस्तु है जहाँ एक करामत हो सकती है, और ये करामत सिर्फ मुंबई और गुड़गांव में नहीं होता, पूरे देश में होता है। और लेकिन हमें 2 बातें होती है, एक तो सही जगह हमें इन्वेस्ट करना है और सही लोगों के साथ इन्वेस्ट करना है। ये दोनों बात के ऊपर आप ध्यान रखें तो आप हमेशा कमाएंगे। कोई कम कमाते हैं, कोई ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन सब कमाते हैं। हम 40 साल से इस लाइन में हैं। ऐसे प्रोजेक्ट नहीं आया है जहां 5 या 6 साल के बाद कोई ने नहीं कमाया हो। हमारे पास 25,000, 30,000, 40,000 लोग इन्वेस्ट किए हैं प्रोजेक्ट्स में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। परसों में किए हैं, पवई में किए हैं, थाना में किए हैं, अलग अलग लोकेशंस पर किए हैं। लेकिन वो देखा जाए तो एक जितनी कमाई रियल एस्टेट में हुई है, कोई लाइन में नहीं हुई, कैपिटल मार्केट्स में भी नहीं हुई। मैं आपको एक दाखला देना चाहता हूँ। जी। एक एग्जाम्पल देता हूँ जी। हमारे पास एक बहुत अच्छी बिल्डिंग है जो 1991 के आसपास हमने बनाई थी पवई में, मुंबई में। उसका नाम है लेक कासल, और बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई। वो 850 रुपये में मैं बेचा वो बिल्डिंग, और बहुत मुश्किल से बेचा। 850 रुपये में? हाँ, फ्लैट उस जमाने की बात है। तो वो लिए और बहुत स्लो बिका, लोग भरोसा नहीं था कि उसमें कुछ होगा। वो बिल्डिंग को एक डिज़ाइन आर्किटेक्चर के नाम से मशहूर बन गए, और हो गया और बिक गया। 2 साल के अंदर पूरे मकान बिक गए, 3 साल के अंदर मकान लोग रहने को आ गए। 1 साल पहले कोई सेल कर रहा था वो फ्लैट में, उसको पहचान थी, जो खरीदने आया था वो मेरे पास मिलने आया, बोले कि भाई मैं वो रीसेल में फ्लैट खरीद रहा हूँ। मैं बोला उसको तो मैं पहचानता हूँ। मैं फ़ोन लगा दिया, मैं बोला एक हमारे पास ग्राहक है, मस्ती में इससे बात हुई, और उनसे मैं बोला ऑफ़र कर रहे हैं आपको। क्या ऑफ़र कर रहे हैं? 40,000 रुपया फुट। कितना? 40,000 रुपये स्क्वायर फुट, जिसकी टोटल कॉस्ट 850 रुपये थी। बस जो मैंने बेची थी। बेवकूफ़ था। और तो उसकी बात है। और फिर वो बोले साहब ये हीरानंदानी का मकान है, और आपको पता है लेक कासल कितना बेहतरीन बिल्डिंग आपने बनाई है, तो मैं तो 45,000 रुपये फुट में बेचना चाहता हूँ, लेकिन आपने फ़ोन किया है इसलिए 42,000 रुपीज़ फुट में मैं दे दूंगा। और जो खरीदने वाला था वो खुश हो गया, उसको 42,000 रुपीज़ फुट में वो रीसेल फ्लैट मिल गया। तो ये मैं एक दाखला दे रहा हूँ, ऐसे में आपको हज़ारों दाखला देख सकते हैं।